नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज भारत 24। मैं विजय कुमार दुबे। आज हमारी टीम बस्ती जनपद के हरैया तहसील अंतर्गत बहुचर्चित यानी कि त्रेता युग से मशहूर शांता माता मंदिर के प्रांगण में श्रृंगी नारी में आई हुई है। जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार केंद्र। यहाँ पे सबसे बड़े हेडिंग में और सबसे ऊपर लिखा हुआ है नर सेवा नारायण सेवा। तो आज मैं भी दर्शन करने शांता माता मंदिर के प्रांगण में आया था और जब ये मैं बोर्ड देखा और बोर्ड देखने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, जो प्राथमिक उपचार के लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे पैरासीटामॉल हो या जो प्राथमिक ट्रीटमेंट है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। मैं पूरा जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है और ये लोग किस तरीके से लोग हैं, किसी संस्था के लोग हैं, ये पूरी बात मैं जानने का प्रयास करूँगा। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमित तिवारी है जी। और सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप यहाँ आए, जिसके माध्यम से लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि हमारा कैंप चल रहा है और एक सेवा भाव से चल रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप ये बताइए, ये कैंप का शुरुआत आपने कब किया और इसका मेन उद्देश्य क्या है, और ये शांता माता मंदिर पे आज ये कैंप लगाने का पूरा उद्देश्य क्या है, ये दर्शक जानना चाह रहे हैं। जी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 21 जनवरी से ये कैंप हम लगा रहे हैं और हमने संकल्प के साथ ये कैंप शुरू किया है कि हम इस कैंप को हर संभव ये प्रयास करेंगे कि अनवरत चलता रहे। 21 जनवरी मतलब इसी साल 2025 में 21 जनवरी से हम ये कैंप चलाने की प्रक्रिया चालू किए हैं। हर मंगलवार को हम अपना क्लिनिक ऑफ करके आधे टाइम तक हम यहाँ 10 बजे से और 3 बजे तक यहाँ हम समय देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों की सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, कि हम जितना ज़्यादा हो सके अपने जीवन में लोगों की सेवा कर सकें। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपका कोई संगठन है या फिर कोई निजी स्वार्थ है या अपने क्लिनिक को बढ़ाने के लिए आपका एक प्रचार प्रसार का एक माध्यम है, आखिर इस तरीके का तो कोई आपका विचारधारा नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक हमारा जीवन है और ऊपर वाले ने दिया है, अगर भगवान ने हमको ये जीवन दिया है, तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि मैं कुछ लोगों के लिए कर सकूं और एक मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे कि जिससे लोग ये देख करके मोटिवेट हो करके वो अपने जिस भी क्षेत्र में है लोगों की सेवा करने का प्रयास करें। बिल्कुल, आपका सोच सराहनीय है, क्योंकि आपके हेडिंग में ही जो आपका लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, उसमें नर सेवा नारायण सेवा, और अगर इस तरीके का आदमी के अंदर, लोगों के अंदर अगर सोच हो, निस्वार्थ भावना से कुछ करने का जज्बा और लगन हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट है। पर मुझे लग रहा है, यानी मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, क्योंकि कई कैंप मैंने अटेंड भी कर चुका है, मेरे दर्शक भी देखे भी हैं, लोग संगठन के माध्यम से या अलग अलग एक निजी स्वार्थ के नाते वो अपने आप को निस्वार्थ दिखा के इस तरीके का कैंप का आयोजन करते हुए मैंने देखा है। तो क्या इस तरीके का आपके अंदर कोई विचारधारा नहीं है? ये मेरा व्यक्तिगत कैंप है, इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति का या किसी पार्टी का या किसी एनजीओ का या किसी ट्रस्ट का कोई योगदान नहीं है। अच्छा, ये विचार आपके मन में, ये विचार आपके मन में कब आया कि मैं क्लिनिक के साथ साथ फ्री में दवा करूंगा, वो भी धर्म के स्थान पे करूंगा, शांता माता मंदिर के, यानी कि जो दिन है माता जी का, मंगलवार का दिन है, जहाँ पे कोने कोने से भी लोग आते हैं, हजारों और साल भर में बुढ़वा मंगल को लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों भक्त आते हैं, यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं और मनोवांछित फल यहाँ पे जो भी अपने यथाशक्ति अनुसार आते हैं, जो यहाँ विनती करते हैं, वो पूरा होता है। तो आपके मन में ऐसा कब विचार आया कि इसी दिन और इस तरीके का मैं कार्य करूँ? जैसा कि हम आपको बता दें कि हम यहाँ से जब से भी जुड़े हैं श्रद्धा भाव के साथ,
तब से जीवन में एक मंगल कामना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लगातार ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं। इसलिए और मैं यहाँ 6 वर्ष से हर दीपावली में दीपोत्सव प्रोग्राम भी करता हूँ। तो उस भावना के साथ जब मैं यहाँ देखा कि मैं जब से माता जी से जुड़ा हूँ तब से मैं ऊंचाइयाँ छू रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरा प्रथम कर्तव्य है कि यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए और उनकी सेवा की जाए। इसी भावना के साथ हम माता जी के श्रद्धापूर्वक यहाँ जुड़े कि लोगों को एक दान के माध्यम से, अगर मान लीजिए हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो प्रोफेशन है डॉक्टर का, उस माध्यम से हम लोगों की सेवा कर सकें और लोगों के उपचार के साथ साथ उनको एक सही सलाह दे सकें कि आप यहाँ इलाज कराइए, जिससे मंदिर परिसर में आए हुए सभी श्रद्धालु का कोई दिक्कत ना हो और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर हम उनकी सेवा कर सकें। अच्छा, यहाँ पे जो भक्त आते हैं क्या क्या आप उपचार यहाँ पे तत्काल आप कर सकते हैं? तत्काल में हम उनका बीपी चेक करते हैं और जो भी जनरल मेडिसिन है अपने पास प्राथमिक के नाते हम उनका तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पेट में दर्द हुआ या किसी प्रकार की समस्या, आपको सर में सनसनाहट हुई या मान लीजिए फीवर की समस्या आपको हुई, एंजाइटी है आपको, या मान लीजिए आप घबराहट में हैं, तो हम आपका बीपी चेक करके और आपको तत्काल जो यथासंभव हमारा हो सकता है हम सेवा करने का प्रयास करते हैं। आपके साथ में कई भाई लोग बैठे हैं, ये इन लोगों का क्या परिचय है? ये हमारे सहपाठी हैं और हमारा इनका मित्रवत संबंध है और ये लोग कैंप में पूरा सहयोग करते हैं और कैंप चलाने में इन सबका महत्वपूर्ण योगदान है। ये अपना बहुमूल्य समय हमें दे करके और हमारे विचारों को साथ जुड़ के हमें बहुत आगे इस कैंप को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं परिचय क्या है, कहाँ के निवासी हैं और क्लिनिक आपका कहाँ पे है, ये भी दर्शक जानने के लिए इच्छुक हैं। हमारा नाम है अमित कुमार तिवारी और हमारा पैतृक निवास ग्राम धोबही में है, जो बस्ती जनपद के गोंडा बस्ती के बॉर्डर पे पड़ता है। और हम क्लिनिक आपके अपने पैतृक निवास से 5 किलोमीटर की दूरी पर जगन्नाथपुर मार्केट में चलाते हैं और आज के डेट में, यानी आज मंगलवार का दिन है, आज आप कितने लोगों का प्राथमिक ट्रीटमेंट यहाँ पे कर चुके हैं निःशुल्क? लगभग हम 80 से 90 लोगों का प्राथमिक उपचार दे चुके हैं। चाचा आपका भी उपचार यहीं पे हुआ है? आपका हुआ, आ जाइए आपसे भी बातचीत हो जाए। क्या नाम है चाचा आपका? खड़े हो जाइए। क्या नाम है? हमारा नाम रामचरण है। रामचरण। और शांता माता मंदिर के प्रांगण में अगर रामचरण आ जाएं तो इनका शोभा ही कुछ और है, क्योंकि शांता माता मंदिर का जो यहाँ पे विख्यात हैं वो त्रेता युग से हैं। ऐसा माना जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी की जो बहन है, यानी दशरथ जी की पुत्री शांता मैया श्रृंगी विकसी के साथ यहाँ पे आई थी और त्रेता युग से लेके आज तक इस तरीके का यहाँ पे मेला लगता है और तरह तरह का आयोजन किया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ शिविर लगाया गया है, निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है और जो भक्त होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो यहाँ पे आती हैं, मन्नत मानती हैं, हलवा पूड़ी और तरह तरह का यहाँ पे जो मन्नत है वो आके यहाँ पे चढ़ाती हैं। प्रसाद चढ़ाया जाता है, माता जी का फेरी किया जाता है और जिस तरीके से जिनका भाव होता है उस तरीके से लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। इसी क्रम में रामचरण जी आए हुए हैं। यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हुआ है? जी हाँ। क्या दिक्कत होता है आपको? हमारे पैर में गांठ दर्द कर रहा था और कमर दर्द कर रहा था, उसका दवा इन्होंने किया। तो दवा आपने खा लिया? अभी नहीं खाया। अच्छा, अभी लेने आए हैं आप, दवा लेने आए हैं। और जिस तरीके से अमित तिवारी जी का भाव है, निस्वार्थ भावना से, ये किसी संगठन के नहीं है, किसी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, पिछले 6 सालों से ये माता जी का दर्शन करते हैं और धनतेरस के दिन यहाँ पे दीपोत्सव का भव्य तरीके से कार्यक्रम करते हैं और माता जी का दर्शन करने जब आते हैं
तो इनका जो भी मन्नत था वो इनका पूरा हुआ और ये आसमान की ऊंचाइयों पे यानी कि इनका जो सोच था उस जगह पे ये जब वहाँ पे पहुँचने लगे तो इनके अंदर विचार आया कि मेरे कर्म के साथ साथ जो मैंने कार्य किया है, जो मैं विकास कर रहा हूँ, उसका मेन उद्देश्य शांता माता जी का आशीर्वाद है, जिसके नाते विगत 6 सालों से इनके प्रयास यहाँ पे रहा। लेकिन आज ये मेडिकल विभाग में गए तो इनके अंदर ये विचार आया कि मैं यहाँ पे निःशुल्क जो भक्त आए उनका सेवा भाव करूँ, सेवा भाव करने के बाद उनका कुछ मैं सेवा कर सकूँ, जिससे मैं भगवान के कार्य में माता जी के मंदिर प्रांगण में आए हुए भक्त का अगर मैं उपचार करूँगा तो निश्चित तौर पे माता जी मुझ में पसंद होंगी और हमारा जो मनोकामना है वो पूरा होगा। और इस शिविर के आयोजन का कोई उद्देश्य नहीं है, इसी नाते यहाँ पे इनका जो इनके बैनर में जो मेन शब्द है नर सेवा नारायण सेवा का ही शब्द है और ये इस तरीके से यहाँ पे सेवा भाव कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। ऐसे लोग जब समाज में निकल के, चाहे वो मंदिर प्रांगण हो या कोई सामाजिक जगह हो, जो उस योग्य है वो जब जाके किसी व्यक्ति विशेष का सेवा भाव करते हैं तो इसी में हमारे देश की, हमारे लोगों की भलाई है। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। जो लोग मजबूत हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो ऐसे लोगों को आगे आके इस तरीके का सेवा भाव करना चाहिए। बी न्यूज भारत 24 से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा के साथ मैं विजय कुमार दुबे। खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें बी न्यूज भारत 24 के साथ।